भारतीय जनसंघ के संस्थापक और स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मुखर्जी की जयंती को धूमधाम से मना रही है। इस मौके पर देश भर में 40 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें झारखंड में एक स्थान सिंदरी भी है। आपको बता दें कि डॉक्टर मुखर्जी ने आजादी के बाद देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में सिंदरी में भारत के पहले खाद कारखाने की नींव रखी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म हुआ। 23 जून 1953 को उनका निधन हुआ। कोलकाता में हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म। भारत के प्रख्यात शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं न्यायाधीश थे। बहुत कम आयु में ही वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। साल 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर जम्मू कश्मीर जाएंगे और इस महत्वपूर्ण प्रवास के दौरान नवीन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ में विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकें करेंगे ताकि पूरे जम्मू कश्मीर में पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इसके साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ महत्वपूर्ण युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोलकाता के मिलन मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक विशेष स्मृति कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये कार्यक्रम उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे 2 वर्षीय राष्ट्रव्यापी आधिकारिक समारोह का हिस्सा है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हरियाणा के अंबाला छावनी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये कार्यक्रम अंबाला के सुभाष पार्क के पास आयोजित किया गया। और डॉक्टर थानेश्वर और आकिब डार मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक बार आकिब का जल्दी से रुख करते हुए, आकिब, नितिन नवीन के प्रोग्राम्स को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? डॉक्टर थानेश्वर का रुख करते हुए मैं आती हूं आपके पास। डॉक्टर थानेश्वर का रुख कर लेते। डॉक्टर थानेश्वर, कैसा रहा अंबाला का कार्यक्रम और क्या कुछ एजेंडा पेश किया गया? देखिए, अभी कुछ ही देर में जो है जेपी नड्डा अंबाला कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी यहाँ पहुंचेंगी। ये आज जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जयंती है, इसके साथ साथ 2027 का जिस तरीके से पंजाब में इलेक्शन है, अंबाला इसलिए चुना गया क्योंकि अंबाला के सराउंडिंग में पंजाब लगता है। जो आज जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जा रही है, उससे एक मैसेज देने का प्रयास भी करेंगे। कल मुख्यमंत्री ने पंजाब में भी पंजाब के पठानकोट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया था। जिस तरीके से आज ये पूरा कार्यक्रम प्लान किया गया, जेपी नड्डा जिस तरीके से आके संबोधित करेंगे, हो सकता है कि कई हजार करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी यहां से किया जा सकता है। एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जिस तरीके से भारत को एक अलग विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान देने का प्रयास किया था, उसको आगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ला रही है, उसी को आज एक पूरा किस तरीके से रोड मैप है, आगे 2047 का विजन क्या है, उस सबको आज के इस जयंती समारोह में पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ पंजाब में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे कदम बढ़ाएगी, इन सब की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक भी करेंगे। जी, करके बात कीजिएगा। अब वहां पर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों के लिए एक मंच सजाया गया। इसके साथ साथ जो बड़े नेता हैं, उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के कई मंत्री और राज्यसभा सांसद और सांसद भी कार्यक्रम में आज आएंगे और इसके साथ कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विशेष तरह की तैयारियां की गई। इसके बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे, उसके अलग से प्रबंध किए गए। कुछ ही समय में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद सारी रणनीति बनाई जाएगी। जी, अभी कार्यक्रम शुरू होना है और आकिब, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आकिब, वहां पर क्या तैयारियां नजर आ रही है? जम्मू कश्मीर पार्टी को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा और जो कार्यकर्ता हैं उनमें जाहिर तौर पर जो एनर्जेटिक वो हों, इस दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। आकिब, अनम्यूट करके बात कीजिएगा, आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। आकिब, चलिए, शायद आवाज नहीं आ पा रही आकिब की, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो डॉक्टर थानेश्वर का फिर से एक बार रुख करते। डॉक्टर थानेश्वर,
ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती का मौका, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब, अब हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी पार्टी की मजबूती पर फोकस किया जा रहा है। जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंच रहे हैं तो ये कितना विशेष हो जाता है उनका वहां पर आना? देखिए, खास तौर पे विशेष ये है कि अंबाला को ही क्यों चुना गया। अंबाला, चूंकि अंबाला के साथ ही पंजाब लगता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किसानों का जो पक्का मोर्चा लगा था शंभू बॉर्डर पे लगा, तो अंबाला से मात्र 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबाला से 18 से 20 किलोमीटर जाते ही पंजाब शुरू हो जाता है। अब पंजाब और हरियाणा का अंबाला में कहा जाए तो कहा नहीं जा सकता कि ये खेत पंजाब का और ये अंबाला का है। दोनों का सियारी बिहारी और इसके साथ साथ खान पीन सारा मिलता है। तो यहां से जिस तरीके से कार्यक्रम करके और जो मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा वो सीधा पंजाब में टारगेट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें खास तौर पर लाडो लक्ष्मी योजना का उल्लेख किया जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आते ही प्रत्येक महिला को 2100 रुपए देंगे, वो हरियाणा में पूरा कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा था कि सत्ता में आते ही महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे, 4.5 साल बीतने के बावजूद भी नहीं मिला। 1 जुलाई से कुछ महिलाओं को मिला है, तो उस बात को प्रमुखता से उठाया जाएगा कि जो 4.5 साल का एरियर है वो कौन देगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से सारी फसलें हरियाणा में MSP पर खरीदी जाती है, पंजाब के किसान परेशान होते रहते हैं, इन सब बातों को भी टारगेट किया जाएगा। और सीधा सीधा कहा जाएगा कि पंजाब में यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो सत्ता किसानों के हाथ में होगी, अंबाला सत्ता के जनता जरिए हाथ में सीधे होगी, रिमोट पंजाब दिल्ली पर में नहीं मिलता होगा। है। ये बहुत महत्वपूर्ण। आपके पास वापस लौटेंगे डॉक्टर थानेश्वर। अभी फिर से एक बार आकिब का रुख करते हुए, आकिब, क्या जानकारी है आपके पास आज के कार्यक्रम को लेकर? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं और तमाम तर तैयारियां पहले ही मुकम्मल की गई थी। लगभग 11:40 पर वो जम्मू के हवाई अड्डे पे लैंड करेंगे और उसके बाद सीधे वो अखनूर केनाल रोड पे जाएंगे, जहां पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती जो है वहां पे मनाई जाएगी। और उसके साथ साथ वो वहां पे लोगों को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद वो सीधे रघुनाथ मंदिर में वो पूजा करेंगे और उसके बाद वो भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में जो मौजूद है वहां पे वो अपने जो कोर मेंबर्स है उनके साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद सीधे वो माता विष्णु देवी जाएंगे, जहां पे पूरी रात वो गुजारेंगे। और कल जो है स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ सिविल सोसाइटी और उसके साथ साथ कई सारे लोगों के साथ वो बैठक करेंगे। और उनका दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के लिए माना जाता है, क्योंकि अब म्युनिसिपल इलेक्शंस के साथ साथ ULB इलेक्शंस भी जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी उनके यहाँ पे विधायक है उनके साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए। उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।